मेरा नाम कनिका है। मुझे हमेशा से आत्मविश्वास से भरे स्ट्रॉन्ग लोग पसंद हैं। पता नहीं, शायद उनके एटीट्यूड की वजह से या कभी किसी सिचुएशन से हार न मानने की वजह से, लेकिन ऐसे लोग हमेशा से मुझे अपनी तरह अट्रैक्ट करते हैं। और इन दोनों खूबियों से ही भरे हुए थे मेरे एक्स बॉस। उनसे मेरी मुलाकात तब हुई जब मुझे ऐसी मुलाकात की कोई उम्मीद नहीं थी। कॉलेज के एग्ज़ाम का आखिरी दिन था और हर कोई सेलिब्रेट करने के मूड में था। मेरे दोस्त ने भी ड्रिंक पर जाने का प्रोग्राम बनाया और मुझे भी अपने साथ चलने को कहा। मैं जैसे ही कार में बैठने लगी, मेरे पास एक टीवी न्यूज़ चैनल से फ़ोन आया। उन्होंने मुझे तुरंत इंटरव्यू के लिए बुलाया। चैनल में उनके पास एक पोजीशन खाली हुई थी। मैं ये सुनते ही खुशी से उछल पड़ी। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि वो इंटरव्यू को डेट एक दिन आगे बढ़ा दें, क्योंकि अभी मेरे एग्ज़ाम ख़त्म हुए हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि वो आखिरी ऑफ़र का आखिरी दिन है। अब मुझे दो में से एक चीज़ चुननी थी, या तो अपने दोस्तों के साथ मस्ती या फिर एक चीज़ जो मेरी ज़िंदगी बदल सकती थी। मैंने दूसरी चीज़ चुनी। मैंने तुरंत ट्रेन पकड़ी और अंधेरी मुंबई में उनके ऑफिस से के लिए निकल गई पड़ी। सच कहूँ तो मैं बहुत ज़्यादा नर्वस थी। मैं इस इंटरव्यू के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। ऑफिस पहुँचने में रिसेप्शन पर बैठ गई और अपना नाम पुकारने का इंतज़ार करने लगी। तभी मुझे एक जाना पहचाना चेहरा नज़र आया। यह मेरे कॉलेज में मेरी सीनियर हुआ करती थी और उसी चैनल में काम करती थी। उनको देखकर मेरी कुछ हिम्मत सी बंधी, लेकिन मुझे यह जानकर हैरानी हुई कि मुझे वहाँ उनसे नहीं बल्कि किसी और से मिलना था। वो मुझे एक बड़े से कॉन्फ्रेंस रूम में ले गई और वहाँ बैठने का कहा। वहाँ जो शख्स बैठा था वो अपने कंप्यूटर में इस कदर खोया हुआ था कि उसने मेरी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। उसने अचानक मुझे सवाल किया, तुम्हारी अब तक का सबसे लंबा सड़क का सफ़र कौन सा रहा? यह सवाल एकदम रैंडम था। बिल्कुल, मैंने कहा, लोनावाला। वो मेरा जवाब सुनते ही ज़ोर से हंसे। मुंबई से लोनावाला का सफ़र 2 घंटे से भी कम का था, इसलिए उनका हंसना मुझे समझ आ गया। अचानक उन्होंने में हंसना बंद कर दिया और मुझे पूछा कि क्या मैं एक शो में हिस्सा लेना चाहूँगी। अब मुझे लगा कि यह किसी नौकरी के लिए तो इंटरव्यू नहीं हो रहा है, बल्कि ये तो आम बातचीत हो रही है। उनके बाद उन्होंने मुझे पूछा कि क्या मैं ड्राइवर कर सकती हूँ। मैंने नहीं में जवाब दे दिया। उन्होंने मुझे अपना समय देने के लिए थैंक यू कहा और मुझे वहाँ से चले जाने को कहा। अब मेरी हैरानी और बढ़ गई। मैं मीन आई मीन ये हुआ क्या अभी? उन्होंने मेरे अहम को चोट पहुंचाई थी और मेरा ईगो इस बात से के लिए उस उनसे बिना सवाल जवाब किए जाने को रोक रहा था। मैं उनके पास वापस गई और कहा, रोड ट्रिप्स सिर्फ उन इंसानों के लिए नहीं होते जो ड्राइव करता है, बल्कि उन दोस्तों के लिए भी होते हैं जो उसके साथ कार में बैठे होते हैं। ये दोस्त की कंपनी ही बहुत होती है जो किसी भी सफ़र का योगदान बनाती है। मेरी यह बात सुनने के बाद उन्होंने मुझे वहाँ रुकने को कहा। उन्होंने कहा कि उन्हें मेरा ये रिबेलियन यानी विद्रोह एटीट्यूड पसंद आया और उन्होंने मुझे अपने वेब शो में हिस्सा लेने का मौका दिया। उन्होंने कहा कि मेरा ये एटीट्यूड देखकर उन्हें लगा कि वे वेब जॉकी बन सकती हैं। हालांकि वेब मैं एक जर्नलिस्ट बनना चाहती थी, लेकिन ये मौका मिलने पर भी मुझे खुशी हुई क्योंकि मुझे अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिल रहा था। इसके बाद मैंने वो शो किया और जीता भी।
जब मेरे सामने वेब जॉकी बनने का ऑफ़र आया तो मैंने उनसे कुछ और मांगा। मैंने उनसे कहा कि मैं बतौर डिजिटल कंटेंट राइटर उनकी टीम में शामिल होना चाहती हूँ। यह रोल मेरे जर्नलिस्ट क्वालिफ़िकेशन से मैच करता था। उन्हें यह सुनकर हैरानी हुई कि लेकिन उन्होंने मेरी बात मान ली और इस तरह मैं उनकी टीम का हिस्सा बन गई। अब मैं उस ऑफ़िस में कोई न्यूकॉमर नहीं थी, बल्कि उस टीम की एक मेंबर थी और वो अब मेरे बॉस थे। उसी दिन से मेरी और उनकी रिलेशनशिप एकदम बदल गई। पहले की तरह अब हमारे बीच कोई हंसी मजाक नहीं होता था, बल्कि अब वो मेरी साथ उसी तरह पेश आते जिससे अपने टीम के बाकी लोगों के साथ। वो मुझे भी टारगेट देते जिन्हें